हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग और प्रमेय संख्या को सिद्ध करना सीख लिए और रेकरिंग वाले प्रश्न हल करना भी सीख लिए। रेकरिंग वाले भी प्रश्न 2 नंबर और रेकरिंग में पूछा जाता है और हमारी और प्रमेय संख्या जो है ये तो 2 नंबर में फिक्स ही है, जो कि पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कौन सी संख्या और प्रमेय है, जांच करने के लिए वहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना। ये जो है ये भी आपके एग्जाम में यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम क्लास 10th में ये 2 नंबर यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न और 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, देखिए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r। इसी को हल करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ a क्या है, a होता है भाज्य, a होता है भाज्य, b होता है भाजक, b होता है भाजक, और ये जो q है ये होता है भागफल, और r जो है ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि r जीरो यानी शेषफल जब जीरो चलाता है, ये जो b है ये क्या है, ये b ही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एचसीएफ। ऑब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किसके लिए करते हैं, क्या निकालने के लिए करते हैं, तो वो एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक पूछेगा तो वहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखिए नोट में कि यहाँ जो शेषफल है ये जीरो हो सकता है, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से तो छोटा ही होगा। यहाँ नोट में लिखिए, और जो भी बात हम यहाँ बताए ये आप नोट में भी कर सकते हैं या नोट बना करके इसे लिख सकते हैं कि क्या, देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेय का प्रयोग करके संख्याओं का क्या निकालते हैं हम लोग, संख्याओं का मॉसो या फिर एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। मॉस या फिर एचसीएफ या ज्ञात किया जाता है, ठीक। कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये अब फॉर्मूला भाग का जब बना रहेंगे भाग को, तो उसमें एक नियम आता है ये वाला कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और देखिए हम लोग भाज्य को पी एक्स से सूचित करते हैं, बराबर ये होता है। भाजक को हम लोग जी एक्स सूचित करते हैं, गुना भागफल को क्यू एक्स से सूचित करते हैं, प्लस और शेषफल को आर एक्स से सूचित किया जाता है, ठीक। अब देखिए हम लोग चालू क्या करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं हम लोग को। पहला क्वेश्चन है, देखिए 18 और 38 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। और इसमें जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे देखिएगा, हम लोग जो लिखे थे ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण क्यों और आर विद्यमान होता है, ठीक है। इसमें जो ए है ये हमेशा बी से बड़ा होता है। ए बड़ी संख्या होता है, बी छोटी संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप देख बताइए पहले कि ये जो 18 है और 38 दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा 38 है, यानी कि ये होगा ए, छोटा क्या है ये, यानी ये होगा बी, ठीक। यानी यहाँ लिख देते हैं हल में कि हल बड़ी संख्या यानी कि ये होता है, ये बराबर कितना है इसमें 38 है, ठीक। छोटी संख्या क्या है इसमें, यानी कि बी, और वो है 18। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जब तक क्या हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, जब तक ये जीरो नहीं आ जाए शेषफल, तब तक ये बी एचसीएफ होगा नहीं। अब देखिए बनाने का तरीका है, देखिएगा पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ कार्य करना पड़ेगा जो हम लोग बच्चा में करते थे, भाग दिए से एचसीएफ निकालते थे, सेम वही काम करने वाले। 18 से भाग किसमें देंगे, 38 में, ठीक। 18 के टेबल में 38 तो आएगा नहीं, उससे कम कितना आएगा, 18 दूनी 36, तो 2 बार लगेगा, ये कटेगा और ये आएगा शेष इसका 2। अब देखिए यहाँ वाला जो संख्या होता है ये क्या होता है पहले बताइए, ये होता है भाजक यानी कि बी, और यहाँ वाला संख्या होता है भाज्य यानी कि ए, और यहाँ वाला संख्या होता है भागफल यानी कि क्यू,
ये होता है ए, ठीक है। और ये हुआ शेषफल यानी कि आर। बस इसे उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए कितना है, 18 38 है, कितना है इसमें 38 है, तो 38 बराबर बी कितना 18, तो 18 में कितना से हम गुना किए थे, तो 2 से क्यों कितना है 2, प्लस देखिए 18 दूनी 36, 38 में 36 घटाइए, शेषफल बचेगा इसका 2, ठीक। जहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ लिखना पड़ेगा हमको कि आर जो है 0 नहीं हुआ, आर 0 नहीं हुआ तो मतलब यहाँ वाला जो भी संख्या बी होता है वो एचसीएफ नहीं होगा, ठीक, तो वो हो भी नहीं करेगा। अब आगे फिर हल करना पड़ेगा। इसमें क्या करते थे, याद है बचपन में आप क्या करते थे कि ऐसे घेरते थे, जो संख्या जिसे हम दिए थे भाजक नहीं, जिसको भाजक बोले थे, वो यहाँ आ जाता है इसके बीच में, यानी कि 18 आएगा। अब इसमें लगाते हैं 2 के टेबल में 18 नॉर्मल आ जाता है ना, ठीक है, तो 18 कट गया। अब देखिए ये पूरा कट गया, यानी कि शेषफल इसका 0। अब ये होता है बी और ये होता है ए और ये होता है आर। ये क्यों क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, और यहाँ वाला आर होता है जो कि 0 आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ए का मान 18, यानी कि यही यहाँ चलाता है 18 बराबर इसका भाज्य यानी कि बी कितना है 2 आ जाएगा यहाँ पर गुना, कितने सौ का गुना जो 18 आ जाए 9 से, प्लस इसका हो जाएगा 0, घटाइए 18 में 18 0 आ जाएगा। अब जहाँ आर कितना आ गया 0 आ गया ना, 0 आ जाने के बाद यहाँ वाला संख्या क्या होता है सीएफ, यानी कि 18,38 का HCF कितना आ गया 2 आ गया, बन गया। इतना ही एग्जाम में करने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये आपके इस साल एग्जाम में ये आएगा प्रश्न, देखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग सीख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, आप उसके भी देख लीजिए कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए ये प्रश्न है आपके बुक का है, प्रश्न की 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए ए कितना है, बड़ी संख्या है कितना है 225 है, ठीक। छोटी संख्या यानी कि बी कितना है 135 है। अब यूक्लिड विभाजन से देखिए, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से वो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या होना चाहिए, जहाँ 0 आना चाहिए, आर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, बराबर बी कितना है इसका 135 है। अब इसमें कितने से गुना किया जाए, इतना आ जाए, तो नहीं अभी इसमें करिए, आप इसको रफ में कर लीजिए, रफ कार्य यहाँ लिख दीजिए। आप रियल एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रफ कार्य लिख दीजिए यहाँ पर। और कितना 135 में भाग देना है 225 से, ठीक है। तो 2 बार लगाने पे 270 आ जाएगा, जो कि लगा नहीं, तो एक बार में लगाइए इसको 135, ठीक। तो ये घटेगा 0 और एक पैसा जाएगा इसमें, 12 में 3 घटे 9 आ जाएगा, और एक एक होने पर कट जाएगा, यानी कि ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, यानी कि शेषफल हुआ आर, 90 हुआ यहाँ पे, ठीक। अब रखते हैं यहाँ पर, तो यानी कि क्यू कितना भागफल लगा इसका 1 से लगा, 1 रखेंगे। शेषफल कितना आ गया इसका, तो 90 आ गया, शेषफल कितना आ गया 90 आ गया, यानी कि आर क्या हो गया 0 नहीं ना आया, इसको और आगे भी हल करेंगे, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ वाला जो संख्या होगा यहाँ चला आएगा, यानी कि 135, और जो शेषफल होता है वो आगे चला आता है, यानी कि 90। अब इसमें कितने से गुना करें जो लग जाए, यानी कि इस एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, यह जाएगा 135 यहाँ पर। अब बताइए 90 दूनी 180 होता है, तो 180 लगेगा नहीं इसमें, तो 21 लगाइए 90 है इसमें, 90 लगाते हैं, घटेगा तो 5 आएगा, और एक पैसा जाएगा 13, 13 में 9 घटेगा आएगा 4 आएगा, यानी कि शेषफल आ गया 45, यानी कि इसमें लगाया 1 से, तो इसका शेषफल आ गया 45। अब बताइए क्या आर आया इसका 0 नहीं ना, आर 0 नहीं हुआ, फिर से देखिए 90 यहाँ चला आएगा, 45 यहाँ आ जाएगा इसके भाजक के स्थान पे। अब कितना से गुना करें कि 90 आ जाए, तो 45 में 2 से गुना करिए 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 90 होगा, और 2 से लगाने पर 90 आ जाता है, ये कट गया, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, और यहाँ वाला हो गया आर जो कि 0 आ गया। ऐसे भी देखिए 90 45 में 2 से गुना करें 90 आएगा, 90 में 90 घटेगा 0 आएगा, यानी कि आर आ गया 0, जहाँ आर बराबर क्या आ गया 0 आ गया, अथा बी वाला संख्या ये होता है CF, यानी कि 135,225 का HCF कितना आ गया, वो आ गया 45, और यही आंसर है, ठीक है। थैंक यू।